नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 9th आरबीएससी के कुछ टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे चैप्टर नंबर 2 है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी फिर एक्सरसाइज भी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। अपने पास चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति अपने पास किस प्रकार है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आइए अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर इसका 2। नाम देख लीजिए, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो नंबर सिस्टम होता है। अब देखिए, संख्या पद्धति देखें तो संख्या कितनी प्रकार की होती है, तो अपने पास संख्या 2 प्रकार की होती है। देखिए, कितनी प्रकार की होती है संख्याएं। संख्याएं अपने पास 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक होती है काल्पनिक संख्या। संख्याएं 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, और एक काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। तो देखिए, वास्तविक ये जो अपने पास काल्पनिक संख्या, ये वाला टॉपिक अपने क्लास में नहीं है। अपन आगे जैसे 10th क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, अपन डिस्कस करेंगे अभी वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं अपने पास 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या अपने पास दोस्तों 2 प्रकार की होती है। देखिए, किस प्रकार से होती है। पहली होती है अपने पास परिमेय संख्या। पहली संख्या होती है अपने पास परिमेय संख्या। दूसरी होती है अपने पास अपरिमेय संख्या। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। देखिए, जो वास्तविक संख्या है इसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं अपन, और इसके बाद में जो परिमेय संख्या है इसे रैशनल नंबर बोलेंगे अपन। इसके बाद जो परिमेय संख्या दे रखी है इसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं अपन, रैशनल। तो देखिए, आइए अपन पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या अपने पास 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये अपन सीखेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या अपन किस प्रकार से, तो परिमेय संख्या इधर पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, अपन ने जहां तक पढ़ा है अभी तक परिमेय संख्या के बारे में 8th क्लास में पढ़ा है कि जिसे अपन p बटा q के रूप में लिखा जाता है, तथा p तथा q अपने पास पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसा बोला गया है कि p बटा q के रूप में लिखा जाए, और जहां क्या होना चाहिए अपने पास, जहां p व q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर अपन जैसे p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जैसे p और q की फॉर्म में डिनोट करें, और वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा अपने पास होता है तो वो क्या होगी अपने पास परिमेय संख्या। जिसे अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसे अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा। बट अपने पास डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए अपने पास, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन p अपॉन q where p and q are integer number and integer and q is not equal to 0। देखिए, इसके बाद में अब देखिए कि जैसे मान लीजिए अपने पास a की पावर m, अब a की पावर m है, इसका मतलब है कि जहां m जो है अपने पास क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, या तो पूर्णांक मान लीजिए, पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे भिन्न में आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए, जैसे मान लीजिए जैसे 2 है का मान, तो इसकी घात 3 आ गई, तो ये क्या हो गया अपने पास, इसको हल करेंगे तो अपन 2 × 2 × 2 कितना होगा, ये 8 होगा। 8 क्या है अपने पास, एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको 8 बटा 1 लिख सकते हैं। जैसे आ गया अपने पास 2 की पावर, जैसे 1 बटा 2 आ गया। अगर 1 बटा 2 आ गया तो 1 बटा 2 का मतलब होता है रूट। अब रूट में आ गई संख्या तो फिर ये क्या नहीं होगी अपने पास, परिमेय नहीं होगी। इसलिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो m का मान है वो क्या होना चाहिए अपने पास, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। मतलब यहाँ पे a की पावर m वेयर m इज इंटीजर। फिर इसके बाद देखते हैं अपन, अपने पास होता है शांत
शांत दशमलव प्रसार। इसे इंग्लिश में अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये अपन अभी पढ़ेंगे अपन दशमलव, जो अपने पास डेसिमल आइडेंटिटी होती है, दशमलव प्रसार के जो टाइप्स होते हैं उसमें पढ़ेंगे कि शांत क्या होता है। बस आप अभी इतना याद रखो कि शांत जो दशमलव प्रसार होता है वो एक परिमेय संख्या का उदाहरण होता है। इसके बाद में होता है फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। देखो एक तो हो गया जिसे p बटा q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर दूसरा अपने पास a की पावर m है, वेयर m इज इंटीजर। फिर इसके बाद में टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया अपने पास। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग हो गया अपने पास। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या की रूप होता है, इसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए चलते अपन अपरिमेय संख्या की ओर। तो अपरिमेय संख्या भी देखिए जिसे अपन q, मान लीजिए p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, बट अपने पास क्या होना चाहिए, q इज इक्वल टू 0। तो ये फिर क्या होगी, इस फॉर्म में अपन उसको डिनोट नहीं कर सकते। जहां q की वैल्यू 0 होती है वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होता है। फिर दूसरी बात है जैसे अपने पास पाई है, पाई भी एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद देख लीजिए जैसे मान लीजिए अपन अगर अपन में 1 आ रहा है ना, मैंने बोला 1/0, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद देखिए जब मैंने ऐसे बोला कि a की पावर m, तो मैंने क्या बोला था कि m फ्रैक्शन बोल सकते हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर बोल दे अपन तो रैशनल, लेकिन फ्रैक्शन में होना चाहिए जैसे 2/3, 3/2। अगर ऐसा होता है तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 इसकी पावर आ गई 1/2, अब ये 16 हो रहा है अपने पास, 16 हो रहा है तो फिर इसको अपन क्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते अपरिमेय संख्या। तो इससे बढ़िया ये है कि अगर मान लीजिए आपके ऐसा आ जाए कि रूट m आ गया, क्या आ गया, रूट m, और रूट m को अपन जो m है, वेयर m, जो यहाँ पे m है, वेयर जहां m क्या है अपने पास, अभाज्य, अभाज्य कोप्राइम, प्राइम नंबर हो गया, फिर m इज प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए m अपने पास प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें खुद का भाग जाए, जैसे 2 और एक का भाग जाए, या तो एक का जाए और एक खुद का जाए भाग, तो वो क्या होती है, अपरिमेय अभाज्य संख्या होती है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ऐसी संख्याएं इनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, और ये अगर रूट में आती है तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। फिर इसके बाद में एक और बचा है, वो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। देखिए अपने पास इसमें अशांत अनावर्ती में डिजिट रिपीट नहीं होते हैं। अभी जस्ट इसके बाद वही पढ़ा था मैं, अपने पास दशमलव प्रसार कितने प्रकार के, कितने टाइप्स होते हैं वो। तो देखिए परिमेय संख्या होती है अपने पास जिसे p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, मतलब q इज नॉट q इज इक्वल टू 0, वहां पे पाई को भी अपन परिमेय संख्या बोलेंगे। इसके बाद में 1/0, 0 आ रहा है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, और रूट m है, यहाँ पे m क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो m। फिर ये क्या हो गया अपने पास अपरिमेय संख्या, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, ये क्या अपने पास अभाज्य संख्या है। तो ऐसी होगी तो अपरिमेय संख्या होगी, और ये कौन सी संख्या हो गई अपने पास, परिमेय संख्या। तो देखिए अब अपन आगे चलते हैं, अपन ने पढ़ा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की बता दी है। इसके बाद में चलते हैं, आप लोग इसमें आ रहा है शांत दशमलव प्रसार, अशांत आ रहा है, तो ये क्या होता है वो देखिए, आगे देखते हैं। इसको एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब दशमलव प्रसार अपने पास अपन पढ़ रहे हैं, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार भी अपने पास 2 प्रकार का होता है। देखिए आपको ये इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया, कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, एक तो कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अपने पास अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए शांत का मतलब आप जानते हो, कोई चीज शांत हो जाए, मतलब रुक जाए, परमानेंट खत्म हो जाए, तो वो क्या होती है, अशांत।
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन किसी भी डिजिट में अगर किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे अपने पास रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 0 आता है तो वो क्या होगा, अपने पास शांत संख्या होगी। वो कौन सी संख्या होगी, वो शांत। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं 5 में 2 का भाग दूंगा तो अपने पास तो अपने 5 में अपने पास भाग जाएगा 2.5। कितनी बार गया, 2.5, मतलब अपने पास पॉइंट के बाद पूरी बार भाग गया नहीं गया। अगर पॉइंट के बाद में पूरी बार भाग जाता है तो वो कौन सी संख्या होगी, शांत होगी। जैसे अपन ने देखिए, मैंने अभी एक और चीज बोली थी, जैसे 5 में अपन 2 का भाग देंगे, 2 बार 4 आते हैं, माइनस करेंगे 1 रहेगा, पॉइंट लगा 10, फिर इसमें भाग देंगे 5 बार तो माइनस करेंगे 0। तो मैंने अभी एक और बात बोली थी कि पॉइंट के बाद में देखिए, अगर पॉइंट के बाद जैसे अपन ने भाग दिया तो अपने पास शेषफल जो है, अगर शेषफल अपन को 0 प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0 रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है, तो अपने पास ये वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी। या फिर अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में से आए तो भाग देके अपन देख लेते हैं कि अगर ऐसे फ्रैक्शन मान लीजिए तो भाग देके अगर पूरी बार डिवाइड हो रहा है पॉइंट के बाद में, तो वो अपने पास शांत होगी। मान लीजिए अगर अपने पास पॉइंट में आ जाए, जैसे अपने पास आ जाए 2.538 ऐसे आ जाए और अपन से पूछे शांत है अशांत है, तो आप लोग देखिए पॉइंट के बाद में काउंटेबल डिजिट आ रही है, मतलब जिनको अपन गिन सके। एक फिक्स डिजिट आ रही है 5 3 8, 3 डिजिट ही आ रही है, ऐसा थोड़ी कि अनंत आ रही है जिनको अपन गिन नहीं सकते। ओनली 3 डिजिट आ रही है जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल डिजिट है, तो वो क्या होगा, इसका उदाहरण हो जाएगा शांत का हो जाएगा। मतलब अपन भाग देने पर क्या आना चाहिए, अपने पास शेषफल 0 आ जाना चाहिए। मतलब ये होता है कि इसमें शेषफल क्या होना चाहिए, भाग देने पर अपने पास शेषफल 0 होता है तो वो शांत का उदाहरण होता है। या फिर अपने पास पॉइंट के बाद में क्या हो, काउंटेबल डिजिट हो, तो वो क्या होगा, शांत का। एग्जांपल अपन इसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5/2, या लिख लीजिए आप जैसे 21/10 लिख लिया, या फिर और लिख लीजिए और पॉइंट में 1.389 7 ये लिख दिया। देखो इसमें 4 आ रही है, अपन काउंट कर सकते हैं, तो ये शांत की, तो मतलब भाग देने पर शांत हो जाए, रुक जाए, भाग आगे नहीं जाए, मतलब अपने पास शेषफल 0 आ जाए तो वो होगा शांत। अशांत में आ जाइए, अशांत अपने पास देखिए पहले तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अशांत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आवर्ती, एक होता है अपने पास अनावर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती। देखिए शांत अशांत का मतलब होता है अनंत टाइम चले, मतलब भाग खत्म नहीं हो, मतलब जो अपने पास रिमाइंडर है वो क्या रहे, अपने पास 0 नहीं हो। कौन शेषफल अगर 0 नहीं होता है तो वो अशांत होता है। जैसे अपन ने भाग दिया, जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसे आ गया 2.3333 अनंत अनंत ऐसा आ गया, भाग खत्म नहीं हो रहा, अनंत तक चल रहा है, पर काउंट नहीं कर सकते, तो अशांत का है। कभी ऐसा भी आ जाता है 1.1 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 2 प्रकार से अपने पास अशांत होता है, एक में तो होता है कि संख्याएं रिपीट होती रहती है, उस संख्या के बाद वापस वही आती रहती है, तो वो हो गया आवर्ती। ठीक है ना, 2 प्रकार का अशांत। तो बस अशांत इतना सा डिनोट करता है कि अपने पास जो संख्याएं दे रखी है वो अनंत टाइम चल रही, कहां तक, अनंत टाइम, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते। फिर आगे अपन आते हैं कि आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जिसमें एक आवर्ती हो, किसी एक फिक्स डिजिट की या फिक्स संख्या की आवर्ती हो, जैसे 0.333, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, फिक्स डिजिट है अपने पास। देखिए आपको यहाँ पे नीचे दिखा नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.4 5 6 7 8 9 ऐसे। अब देखिए इसमें भी अनंत टाइम चल रही है, इसमें भी अनंत टाइम चल रही है, तो इसमें देखो डिजिट अपने पास रिपीट हो रही है, बट इसमें रिपीट नहीं हो रही। हर डिजिट के बाद में अलग अलग डिजिट आ रही है, तो ये अलग अलग हो गया अपने पास और ये अलग चीज है। तो ये 2 टाइप से हो सकते हैं, अनंत टाइम जो चलती है या तो रिपीट होगी या रिपीट नहीं होगी। तो रिपीट होगी मतलब आवर्ती होगी किसी एक फिक्स संख्या की, तो वो क्या कहलाएगी, अपने पास आवर्ती। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल हो गया जैसे 10.1 2 1 2 1 2 ऐसे अनंत तक चल रहा है। तो देखो इसमें संख्या रिपीट हो रही है ना, 1 2 1 2 1 2। और इसमें अनावर्ती में क्या होती है, अपने पास संख्याएं रिपीट नहीं होती, जैसे आ गया अपने पास 10.10, फिर 100 आ गया, फिर अपने पास 1000 आ गया, फिर ऐसे ऐसा आता ही जा रहा है। देखो 10 आ रहा है तो फिर 1 0 आ रहा है, तो 1 0 आना चाहिए, लेकिन 1 डबल 0 फिर 1 ट्रिपल 0 ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा। तो देखिए ये जो अपन ने अभी पढ़ा था उसमें इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या होती है, और ये होती है अपने पास परिमेय संख्या।
ये होती है अपने पास परिमेय संख्या, और ये होती है, ये भी अपने पास जो शांत का उदाहरण, ये भी अपन ने परिमेय संख्या पढ़ा है, तो इसे भी अपन परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए शांत 10 प्रसार दो प्रकार के, शांत और अशांत हो गया। अशांत अपने पास दो प्रकार का था, आवर्ती अनावर्ती। तो आपको बता दिया आवर्ती में संख्या रिपीट होती है, इसमें रिपीट नहीं होती। इंग्लिश में देखना चाहो तो शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, देख लीजिए आप लोग।